नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश कि आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हों, अपनों के साथ हों और सलामत हों। चलिए आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके लिए क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आता है, किस तरह की सिचुएशन बनी है, क्या डिवाइन ने होल्ड करके रखा है। बहुत सारे सवाल आपके जो इस समय माइंड में चल रहे हैं, उन सवालों का आपको जवाब कोशिश तो यही करेंगे मिले ज़रूर। और कुछ भी अगर रेजोनेट करता है तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना कभी मत भूलें, क्योंकि आपकी अगर इस तरह से मदद वो कर रहे हैं तो आपको भी भगवान का शुक्रिया ज़रूर करना है। ठीक है, किसी ना किसी के ज़रिए वो हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। कोई ऐसी डिवाइन पावर, कुछ ऐसा जो हमेशा आपको सेव करता है, गार्ड करता है, सिक्योर करता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग में प्लीज़ गाइड कीजिए। वेटिंग यानी कि कोई इंतज़ार कर रहा है, किसी के पास हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, या आप भी हो सकते हैं, सामने वाला इंसान भी हो सकता है जिसके लिए आप इस समय इस रीडिंग पर बने हुए हैं। दूसरी बात, स्टबन एनर्जी है, कुछ रुका हुआ है। आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत चल रहे हैं। ईगो, जी हाँ। और वेटिंग जोन है, समय कुछ रुका हुआ है, तो दिस इज़ द टाइम। तो टाइम इस समय बहुत कुछ बता रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, चलिए वेल ये तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। ओवरऑल क्या चीज़ें निकल कर आती हैं देखते हैं यहाँ पर। ओके, देखो भाई, यहाँ पर अगर आप किसी भी बात को लेकर या किसी भी इस सिचुएशन को लेकर इस समय इस एनर्जी में हो, जैसे कि एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक हेल्पलेस फील कर रहे हो, ट्रैप फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं पर चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं और आप कहीं न कहीं अटक चुके हो। ठीक है? ये एनर्जी मुझे आप लोगों की लग रही है माइंडेड। ये मैं उस पर्सन की एनर्जी नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर आप में से कोई ऐसा है जिसकी इनसिक्योरिटी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ट्रैप किया गया है, कुछ तो ऐसा है जहाँ पर कोई, देखो ये, अगर आप नहीं हो तो आपसे, क्योंकि वाइसा वर्सा एनर्जी जा सकती है, बट मुझे आप लोगों की एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। एंड सम पॉइंट्स पे अगर हम देखें कि अगर कोई सामने वाला इंसान जो आपके साथ बात नहीं कर रहा है, या आप बात नहीं कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के बीच में आ चुकी हैं जिसकी वजह से मुझे ये किसी की कज़न, एज अ सिस्टर, बहन हो सकती है, भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी रिश्ता हो सकता है जहाँ पर कोई ट्रैप हो चुका है अपनी एनर्जी में, समझ में नहीं आ रहा, उसको लग रहा है कि अब शायद इस सिचुएशन से उसको कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो कोई तो बहुत ज़्यादा इस समय, या आप हो सकते हैं या सामने वाला, आपको बात को समझना होगा। ये एनर्जी या तो आपकी है, जहाँ पर आपको फ़ील हो रहा है कि इस तरह की सिचुएशन से कौन बाहर निकालेगा, मदद की ज़रूरत है, या फिर वो इंसान जहाँ पर मुझे किसी फ़ीमेल की एनर्जी, अगर आप हो तो भी, अगर सामने वाला है तो भी, आपका कोई किस कोई छोटी बहन हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कोई कज़न हो सकती है, कोई ऐसा रिश्ता जहाँ पर इनको ज़रूरत है किसी की मदद कर, ठीक है? क्योंकि मदद कोई करेगा तो ही ये इस सिचुएशन से बाहर आ पाएँगी। चलिए, द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर, क्लैरिफ़ाई भी हम साथ में लेंगे, और ये रिवर्स में आया है। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग
आज भई रिवर्स में आ चुकी है। तो कहने का मतलब ये है तो कुछ तो यहाँ पर अ, चीज़ें कुछ तो यहाँ पर गलत हो रही है। ठीक है। क्लैरिफ़ाई साथ में लेंगे और एंड आउटकम का तो जो मैंने कार्ड्स लिए हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। डिलेज़ तो क्लियर कट है भई यहाँ पर कोई आपसे रिश्ता बनाना चाहता है, निभाना चाहता है या आप भी हो सकते हो कि आप चीज़ें सही करना चाहते हो। आपको लगता है कि जो अ, एक प्यारा-सा रिश्ता जो है, जो ख़त्म हो चुका, किसी की भी भेंट चढ़ गया, किसी ने भी ये चीज़ें कर दी, वो पुराना एक चीज़ हो जाती है कि रिश्ते में कौन आया, कौन गया, किसने ख़राब की, किसने किसको भड़काया। अब आपको वो चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है या सामने वाले को, जो भी आपसे नाराज़ है, ये वाइसा वर्सा जाएगी एनर्जी। अब फ़र्क इस बात का पड़ता है कि जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, उनको सही कैसे किया जाए? उनका सही होना बहुत ज़रूरी है। देखो, या तो आप चाहते हो ये एनर्जी या फिर जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपको देखना है कि आपके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं। ऑफ़ कोर्स ये फर्स्ट मैसेज जो है, ये वाइसा वर्सा में मुझे पूरी-पूरी एनर्जी मिल रही है। 2 लोगों में एज गैप है भई यहाँ पर, एज गैप है, कोई प्रपोज़ करना चाहता है, कोई किसी तरह का कोई गिफ्ट दे सकता है। जी हाँ, कोई गिफ्ट देकर प्रपोज़ कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप अपनी फैमिली में बड़े हो और हमेशा आपने चीज़ों को ठीक किया है, हमेशा अपने लोगों को समझाने की कोशिश की है, अपने सिबलिंग्स को, अपनी क्लासमेट, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई भी हो सकता है इस तरह की एनर्जी में जिसके साथ आपका रिश्ता अभी सेपरेशन वाला चल रहा है। तो यहाँ पर सामने वाला उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि आप इस बार क्या हो गया? आप क्यों नहीं रिश्ते को सही कर रहे हो? या बीच में आई हुई दरार को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो? तो भई हमेशा हर बार का जो है ज़िम्मेदारी एक ही इंसान उठाए ये ज़रूरी नहीं। तो कहते हैं ना कि किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कभी-कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि सामने वाला भी सरेंडर कर देता है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, जब चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करें, जब लोग आपको नहीं समझें, जब आपका कोई भी अच्छा ट्रू इंटेंशन या आपका किया हुआ एफर्ट्स को कोई सामने वाला कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपका अपना हो सकता है, खुद की लाइफ में अपने हो सकते हैं, बेगाने हो सकते हैं या अपने जैसे लोगों को आपने इतना एक वैल्यू दी होती है लाइफ में, उनको अपनी लाइफ में एक फैमिली की तरह आप ट्रीट करते हो। हमेशा धोखा वही देते हैं, जो अपने होते हैं। तो घाव भई अपनों से मिलता है, बेगानों से नहीं मिलता है। कहने का मतलब अगर बेगाने भी हैं तो उनके साथ आपने रिश्ता वो बनाया हुआ है, जहाँ पर उम्मीदें, प्यार, एफ़र्ट्स, सम्मान बहुत कुछ आप भर-भर के देते हो, मत दिया करो। लोग कदर नहीं करते भई, ठीक है? मतलब जितनी जल्दी आप समझ जाओगे कि एक लिमिट में रहना है, अपनी हद को, अपनी लिमिट को आप समझ जाओगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। साफ दिल के लोग जो है हमेशा दूसरों से या दूसरों के हाथों से इस्तेमाल होते हैं। चाहे अपने करें या फिर अपनों जैसे बेगाने करें। जी हाँ, जिनको अहमियत दी जाती है कि भई आओ हमारे परिवार में शामिल हो जाओ और उनको इतनी ज़्यादा आप सर पर बिठा लेते हैं। कभी-कभी होता है ना कि नहीं, ये इंसान अपना है और जैसे आप खुद होते हो ना वैसे ही सामने वाले को देखते हैं। मैं कहती हूँ कि जो धोखेबाज, जो चीटर होते हैं ना वो ज़्यादा हैप्पी रहते हैं बट ऐसा करना नहीं है आपने, ठीक है? ऐसा नहीं करना। उनका जो लास्ट होता है ना वो बहुत ख़राब होता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? लेकिन हाँ, वो इतने तेज़ होते हैं, वो इतने चालाक होते हैं कि उनको सभी पैंतरे पता होते हैं, कौन क्या कर रहा है। तो इसीलिए वो ज़्यादा धोखा नहीं खाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ें उन्होंने की होती हैं, उनको पता होता है। तो वो इसीलिए थोड़ा सेफ रहते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है, आप समझो कि रिश्ते में हमेशा दुःख तब होता है, किसी के जाने का या किसी के चीट करने पर
अब तब दुखी होते हो जब आपने बहुत कुछ उसमें इन्वेस्ट किया होता है, समय, प्यार, अपनापन, लॉयल्टी, बट सामने वाला डिज़र्विंग नहीं होता है, ठीक है? तो तब जाके दिल टूटता है। तो उतना करो जितना आपको लगे कि ठीक है यार, इट्स ओके, लाइफ़ है, छोड़ दो, ठीक है? तो यहाँ पर कप्स और सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप यहाँ पर डिस्टर्ब हो इस बात को लेकर भी कि आपका पार्टनर कहीं और किसी और कनेक्शन में है, किसी और को प्रपोज़ कर रहा है, या आपका पर्सन जो भी है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी भी कनेक्शन में हो, तो यहाँ पर ये सिचुएशन आपकी बनी हुई है। अगर आप इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि मेरा पर्सन कहाँ पर है, किसके साथ है, किसको वो प्रपोज़ कर रहा है, या किसकी एनर्जी को आप पिक कर रहे हो, ठीक है ना? इस तरह की सराउंडेड एंड ट्रैप है। 101% श्योर है कि ये एनर्जी किसी के साथ चल रही है। कोई फीमेल है, आप हो सकते हैं, जहाँ पर आपको ये डर है कि आपका पर्सन या तो किसी के साथ हिडन मैरिज का है, या लिविंग रिलेशनशिप का है, या फिर वो किसी ना किसी तरह से कोई कनेक्शन डेवलप कर चुका है, एंड दैट्स ट्रू, ये सच है। ओके, ये वो अगर आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, ये रिफ्लेक्शन आपको आ रहा है, या इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है, एंड दिस इज़ द ट्रूथ, ये ट्रुथ है, ये सच है जो आपके दिमाग में चल रहा है। ओके, तभी बोलती हूँ कि अपना पर्सनल सेशन ज़रूर लिया करो, ताकि आपके दिमाग में जो चीज़ें, थॉट्स जो आ रही हैं, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, देखो ये एक रिलेशनशिप की बात है। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि आपके अपने रिलेशन, इसके अलावा भी रिश्ते होते हैं, इसके अलावा भी जीवन में बहुत वैल्यूएबल जो है रिश्ते नाते बने होते हैं आपके, अ, जो बहुत बहुत अहमियत रखते हैं। कहीं न कहीं कुछ चीज़ों के चलते हुए, कोई ना कोई मतभेद, कोई ना कोई बात को लेकर, कुछ ना छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर, जब वो मनमुटाव बढ़ जाता है, तो चीज़ें खराब होती हैं, रिश्ते जो है अच्छे-भले जो है खराब हो जाते, क्यों होते हैं? पहली बात तो ऐसी सिचुएशन क्यों आती है? लोग दिखाना नहीं चाहते, लोग जानना नहीं चाहते हैं। हाँ, ये रिश्ता खराब हो गया, इसको कैसे, ये सुनना है, पता है, आपको भी पता है कि चीज़ें खराब चल रही हैं। अब उसको सही कैसे किया जाए, उसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता, एंड दैट्स द ट्रूथ। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, लेकिन ये सच है कि जानना हर कोई चाहता है। आप जनरल रीडिंग में भी जानते हो, पर्सनल रीडिंग में भी, बट उसके ऊपर काम करना नहीं चाहते हो, ठीक है? क्योंकि काम करने में ब्लॉकेजेस जो रिमूव होते हैं, वो बिना मेहनत के या बिना कुछ किए नहीं होते हैं, कर्मास। अगर आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं, गुड कर्मास कर रहे हो, तो आपको किसी भी पंडित या एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर किसी की ज़रूरत नहीं है भाई। अपने कर्मा अच्छे बनाते जाओ, ठीक है? ताकि उनका फल जो है आपके पिछले चीज़ों को बैलेंस कर दे, जो चीज़ें हो चुकी हैं। और कहीं न कहीं आकर आपके, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है, घर से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड, आपको वास्तु से रिलेटेड कोई चीज़ें जाननी है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। रिश्ते क्यों खराब होते हैं, क्यों ऐसी सिचुएशन आती है, और दूसरी बात, आपके काम पर, आपके पैसे पर, फाइनेंसेस पर क्यों इतना बुरा प्रभाव पड़ता है। जब भी आपका कोई रिश्ता खराब होता है, तो उसके बाद एकदम से आपके फाइनेंसेस या लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, काम अच्छा नहीं चल रहा होता है, जो आपकी डीलिंग होती है वो कैंसल हो जाती है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके ऊपर भी काम करना या बात करना उतना ही ज़रूरी है, जितना आपके जीवन में ये रिश्ता है। तो सिर्फ़ एक ही रिश्ता नहीं होता है कि रिलेशनशिप का हो, पार्टनर हो, भई और भी हैं, ठीक है? आपके खुद के पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके इन-लॉज़ में हैं, तो वो चीज़ों को भी एक बैलेंस में लेकर चलना होता है, ठीक है? तो कहीं पर भी कोई भी चीज़ बिगड़ जाती है, तो वो स्ट्रेस यहाँ पर आता है, तो वो नहीं करना, ठीक है? और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, उनको फिर साइडलाइन कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये बात अगर दिमाग में चल रही है कि वो कहीं और है, प्रपोज़ कर रहा है, या कुछ और कनेक्शन है, तो ये सच है। यहाँ पर कोई शुगर कोटिंग नहीं मैं करूँगी, ये बिल्कुल सही है। एंड जिनके साथ आपका वैसे कनेक्शन ख़राब है, तो कोई चाहता है कि इस चीज़ को आप ठीक करें, क्योंकि हमेशा हर बार आपने ज़िम्मेदारी उठाई है, तो इस बार क्यों नहीं?
इस बार भी आप उठाएँ। तभी बोलते हैं कि किसी को भी इतना ज़्यादा आप वैल्यू मत दें या उस रिश्ते को बार-बार ठीक करने की कोशिश मत करें। कुछ उसके ऊपर भी छोड़ें। उसको ज़रूरत होगी तो वो अपने आप सही करेगा या करेगी, यू नो? ज़रूरत दोनों को होती है, तो ज़िम्मेदारी एक की नहीं बनती। वो एक क्यों ले? समझ रहे हो? कोई भी कनेक्शन, किसी भी तरह का। दूसरा यहाँ पर द हर्मिट को क्लैरिफ़ाई किया है 4 ऑफ कप्स में। 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है यहाँ पर अगेन इमोशंस, अगेन सॉरो, अगेन उदासी, अ, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, जो भी वर्ड्स ले लो, सेम एक ही मतलब है। इस तरह की चीज़ें। बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी में हो, आप इस एनर्जी को लीड कर रहे हो, कुछ चाहने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप थक चुके हो बार-बार किसी को समझा-समझा कर, बार-बार आप किसी के सामने ऑफ़र लेकर जाते हो। ऑफ़र इन द सेंस क्या होता है कि आप कॉल टेक्स्ट कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला सर पर चढ़कर नाच नाच रहा है, उसको उतार दो, ठीक है? क्योंकि आप ही हो, यू आर द वन जो बोलता है कि हाँ, आओ और नाचो, छोड़ दो, ठीक है? अगर वो नहीं समझ रहा है, बार-बार समझाने पर भी वही चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर वो ड्रामा कर रहा है। लेकिन अचानक से अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी डिस्टर्ब हो गई हैं, अच्छी-भली लाइफ चलती हुई, कोई भी रिश्ता खराब हो रहा है, कोई भी इंसान आपसे नाराज़ हो रहा है, चारों तरफ से मुसीबत घेर कर बैठी है, तब तब सोचने की ज़रूरत है कि क्यों हो रहा है ये? एकदम से ये ऐसी चीज़ें क्या हो गई? कहीं नज़र तो नहीं लगी, किसी की टोक तो नहीं लगी, कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर दिया, आपके हाथ से तो नहीं हो गया कि जिसके कारण आप इस एनर्जी को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो या इनफैक्ट आप इस एनर्जी में हो। द हर्मिट की एनर्जी बताती है कि कुछ खोजबीन करनी है और ओवरऑल बहुत अकेलापन और मतलब ठंडा पड़ जाना है इंसान का। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, ध्यान नहीं लगना, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सच को जानना है। कुछ ऐसा खोजना है कि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, आपके साथ हो चुकी हैं या कोई बहुत ज़्यादा अपनी रूडनेस को दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि आप मनाते हो और सामने वाला हमेशा नाराज़गी दिखाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? मूव ऑन करना चाहिए या स्टे करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा जानोगे गहराई में, उतना ज़्यादा आप परेशान होते जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ न कुछ ऐसा सच सुनने को मिल रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चल रही हैं, जहाँ पर आप और ज़्यादा ये परेशानी आपकी बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट अब आप जो हैं ये भी सोच रहे हो कि सामने वाले को मनाया जाए या नहीं, उसको आगे से कॉल टेक्स्ट किया जाए या नहीं। देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में जो यहाँ पर सामने वाले आपके पर्सन की एनर्जी मिल रही है, आप जितना उसको अ, कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्लैरिफ़ाई करेंगे चीज़ों को, कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ या क्या चीज़ें हैं, उतना ही सामने वाला इंसान आपको गुस्सा दिखाएगा, अकड़ दिखाएगा, ठीक है? तो ये ज़िद्दी किस्म का कोई इंसान हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में भी ये चीज़ें चल रही हैं कि भई मैं गलत कर रहा हूँ और जो मुझे अभी मिल रहा है, वो दोबारा नहीं मिलेगा, कोई ये भी जानता है। एंड सेकंड मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि आपने कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, जिसके ऊपर आपने काम करना चाहा, जिसको आपने सही करना चाहा, लेकिन सामने वाली पार्टी ने आपको कंप्लीटली अपने से डिटैच करने की कोशिश करी है। डिटैच करने की कोशिश नहीं इनफैक्ट कर दिया और आपके हर समझौते को इग्नोर करते हुए साइडलाइन किया। अब वो इंसान यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी में भी है। जी हाँ, रिग्रेट भी किसी तरह का ये सबके साथ में भी नहीं जाए। रिग्रेट वाली एनर्जी जो होती है ना या पछतावे वाली वो हर किसी के अंदर नहीं होती है। तो ये डिपेंड करता है किसकी एनर्जी में क्या है। अब ये जनरल रीडिंग है, मे भी आपके साथ रेज़ोनेट करे, मे बी किसी और के लिए हो। तो ये सिचुएशन जो है इस तरह की बनी हुई है। भई आपकी न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग रिवर्स में किसी पर्सन की वजह से खराब हो रही है। जी हाँ, कोई पर्सन है यहाँ पर जो नहीं चाहता है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बैठा हुआ है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है भई आज। बहुत
एनर्जी यहाँ पर मिल नहीं रही। वेल आगे देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, आ रही है कि नहीं वो। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जो भी इंसान बैठा है, ये आपकी न्यू बिगनिंग को कट ऑफ कर रहा है, आप दोनों की। मे बी आप जिससे भी रिश्ता अगर सही भी होना है, तो ये रिवर्स में जा रही है। तभी बोलते हैं कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। पुरानी चीज़ें अगर आप ख़त्म करोगे, या जो चीज़ें हो गई उसको ख़त्म कीजिए। नई शुरुआत को कोई स्टॉप कर रहा है आप दो लोगों के बीच में। इसको क्लैरिफाई करूँगी कि कौन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान बैठा हुआ, कोई मेल पर्सन है जो चीज़ें सही नहीं होने देना चाहता और बहुत गुस्से में है। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि कौन है ये, कौन है आप लोगों के बीच में। कोई ऐसा इंसान, थर्ड पर्सन कोई काम कर रहा है, या फिर प्रैक्टिकल माइंड होकर जिस भी पर्सन से आप चीज़ें सही करना चाहते हो, वो कुछ और एनर्जी दे रहा है। फैमिली, नो डाउट ये फैमिली का ही, या फैमिली जैसे किसी इंसान का आपके साथ, या आपके पर्सन के साथ, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कोई भी हो सकता है। ये अपना दिमाग चला चुका है, दो लोगों के बीच में चीज़ें खराब की गई हैं। और पिछले कुछ समय में आपने बहुत सारे, इन द पास्ट में भी बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं। हमेशा आपको बीच में लाकर लोगों ने बुरा बनाया है, जबकि आप साइड लाइन रहते हो, आप कभी इन्वॉल्व नहीं होते हो, इन चीज़ों में आप पड़ते नहीं हो। पर जानबूझकर कुछ लोग आपको किसी झमेले में हमेशा फँसा देते हैं। कौन है आप में से जो हमेशा इन लोगों की बात सुनकर भलाई करने की बजाय जो है ट्रैप हो जाता है, और इनफैक्ट सारा का सारा मलबा जो भी है, जो भी चीज़ों का है, वो आपके ऊपर गिरा दिया जाता है। ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। ये फैमिली के हो सकते हैं, ये दोनों, ये 2 लोग हैं, या बाहर का या फैमिली का। ये 2 लोग एक एक हो जाते हैं और आपको अलग कर देते हैं यहाँ पर। जबकि ये दोनों ही खराब है, ये दोनों की बहुत गंदी सोच है। और कहते हैं ना कि जब ग्रुप बनता है ना, ग्रुप, समझ रहे हो? जब ग्रुप बनता है, 1, 2, 4 लोगों का इकट्ठा बनता है, तो उनकी सोच भी वैसी होती है, दूसरों को परेशान करने की, या एन्जॉय करते हैं दूसरों के बारे में बातें कर के, तो उनका ग्रुप बनेगा। क्योंकि वो, बेशक वो किसी को टारगेट करते हैं, पर जैसे ही कोई उस ग्रुप में से बाहर जाता है, तो फिर उसकी बैक पर उसकी बुराइयाँ या उसके बारे में बातें डेफ़िनेटली होती हैं, करते हैं। और ये बात सभी जानते हैं, उस ग्रुप में शामिल होने वाले सभी लोग जानते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मेरे जाते ही मेरी बातें शुरू हो जाएँगी, बट आदत पड़ चुकी है। तो कुछ लोग जो हैं यहाँ पर, इनका लड़ाई झगड़ा, इनका कलेश, इनकी चीज़ें आपके ऊपर मलबे की तरह इन्होंने दोनों ने डाल दी है। ये घटिया लोग आज भी एक हो गए हैं, सब कुछ कर करा कर, और आपको जो है, आपके ऊपर इन्होंने सब कुछ डाल दिया कि आप ही हो, कल्प्रिट आप ही हो, आपने ही ये चीज़ें करी हैं, समझ रहे हो? तो तभी बोला जाता है, किसी की भी लड़ाई झगड़े, या किसी कोई अपना भी हो, मैं कहती हूँ मत मदद करो। अगर फैमिली का है ना, अगर कज़न्स हैं, या आपके सिबलिंग्स हैं, या आपकी फैमिली में कोई भी कहता है ना कि हमारी ये बात हो गई, और तुम बीच में सॉल्व करो, कभी मत आओ। वो फिर एक हो जाएँगे, और ये सारा का सारा मलबा आपके ऊपर आ जाएगा। आपको कराएँगे एनर्जी में, आपको भी नीचे नीचे गिराने की, भौंक-भौंक कर नीचे गिराते हैं। समझ रहे हो? मेंटालिटी कुछ लोगों की एक जैसी होती है, तो सारा जहाँ जैसे मर्ज़ी ऐसी-तैसी करवा कर आ जाए, तो ये एक हो जाते हैं। अब आप देखो फैमिली में कौन है, ये हमेशा एक हो जाते हैं, और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको टारगेट किया जाता है, आपके लिए बोला जाता है। आप में से कौन है? ये बिच्छू, साँप जो भी कह लो, सब आपके खिलाफ, सब आपके खिलाफ। तो कोई तो ऐसा है आप में से जो इस तरह की सिचुएशन में अटका हुआ है। बेसिकली ये चाहते नहीं, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, तो ये चाहते हैं कि आपका सारी-सारी इस तरह की इंटेंशन बनी हुई है। फैमिली में कोई हो सकता है, फैमिली के लोग हो सकते हैं।
आपको डाउन करने के लिए आपकी एनर्जी को यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं, यहाँ पर कट ऑफ किया है। नहीं तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, जो आप ऊपर जा रहे हो तो कोई ऐसे चाहता है, ठीक है? ये 2 लोग एक साथ हो गए हैं, बाकी सब भी है, और आपके लिए यहाँ पर बहुत गलत बातें बोली जा रही है। एंड ऑफ कोर्स इनको कर्मा ज़रूर मिलेगा। कर्मा कभी भी किसी को नहीं छोड़ता है। तो जब इनका समय आएगा, जो क्योंकि यहाँ पर मुझे इस तरह के मैसेज मिल रहे हैं, क्योंकि डिवाइन जो होती है, जो कुदरत होती है, वो हमेशा अपने रूल के अकॉर्डिंगली चलती है। ये कुदरत की नियति है। जो दिया है, जो बोया है वो काटोगे। तो जो दिया है वो मिलेगा ज़रूर। मिलता है भाई, चाहे समय लग जाए, मिलेगा ज़रूर। तो फैमिली के लोग भई आपके खिलाफ हो जाते हैं, ये सब एक हो जाते हैं, इनसे थोड़ी दूरियाँ बनाकर रखो, किसी की भी मदद मत करो। कोई भी अगर आपके दरवाज़े पर आता है मदद के लिए तो हाथ जोड़ देना, क्योंकि ये हमेशा आपको ट्रैप ही करेंगे। जी हाँ, आपके खिलाफ होते हैं ये लोग, ठीक है? और बहुत ज़्यादा गलत सोच के लोग हैं। जी, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इनको एक इस एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा जेलसी है कि आप मैजिशियन की एनर्जी में रहते हो। आप जो चाहे अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, जैसा चाहे। तो फिर आप इनके साथ क्यों नहीं शेयर कर रहे हो? आप इनको क्यों नहीं दे रहे हो? भई किसी की ज़िम्मेदारी थोड़ी उठाई है। यहाँ पर तो जो माँ-बाप होते हैं, वो भी इतनी ज़िम्मेदारी नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर तो फिर आपका कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, जहाँ पर बच्चे तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है? सम पॉइंट पर कुछ चीज़ें रिलेट कर सकती हैं, बट वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में नहीं रहो, आप मैजिशियन की एनर्जी में नहीं। आपका पूरा का पूरा हर चीज़ को कोई यहाँ पर रिवर्स करना चाहता है, एंड माइंडेड आपके आस-पास के हैं। थोड़ा-सा अवेयर हो जाओ, अगर ये चीज़ें आपके लाइफ़ में चल रही हैं तो थोड़ा-सा अ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? मैंने कार्ड्स शफ़ल करके रख लिए हैं, महादेव के मैसेज। ओके। लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड गणेशा एम्ब्रेस द फ्रेश स्टार्ट। देखो यहाँ पर अ, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को जो है लॉर्ड गणेशा, हाँ, बच्चों के लिए जो है आप गणेश जी के पास प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप बीइंग अ मदर हैं और बच्चे स्टडी में या वीक हैं या मन नहीं लग रहा है या बच्चों की कुछ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर गणेश जी जो हैं वहाँ निवारण करेंगे, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स को सबसे ऊपर रखते हैं, पूज्य पूजनीय इनके लिए पूरी दुनिया में, क्योंकि इन्होंने अपने माता-पिता के ही राउंड एंड राउंड चक्कर लगाकर इनका जो संसार, जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, इनके माता-पिता हैं। तो इतना बुद्धिमान और इतना श्रेष्ठ जो हैं हमारे लॉर्ड गणेशा, इनके पास आप अगर अपने बच्चों के लिए कोई भी समस्या किसी भी तरह की है तो प्रार्थना करेंगे, डेफ़िनिटली वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर द लॉ ऑफ कर्मा, यू नो पेइंग व्हाट सॉ, जो भी आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें किसी को दी जाती हैं, यहाँ पर हर हर महादेव ज़रूर बोलना है, क्योंकि मैंने महादेव के जो यहाँ पर मैसेज ले रही हूँ आपके लिए, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स कर्मास, कर्मास वापस जाते हैं, ज़रूर जाएँगे। आपको अपनी शांति बनाए रखने के लिए, थोड़ा-सा रिलैक्स लेने के लिए जो है, एक नेचर में जाना होगा, या थोड़ा-सा अपने ऊपर एक दुनिया भीड़-भाड़ से थोड़ा-सा अपने आप को अलग रखो, ताकि आप जितना मेडिटेशन करें, जितना आप अकेले रहकर रिफ्रेश हो सकते हैं, उतना आप अपने आप को कर सकते हैं। ठीक है? Okay, this is the message for divine for you, and आपको ऐसे लोगों से बचना है। कर्मा देखो ये क्रिएट कर रहे हैं, इनको मिलेगा ज़रूर। बट कहीं न कहीं एक मैसेज मैं आपको उसका अच्छे से देना चाहती हूँ रिप्लाई, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है। कर्मा जो है, कहीं न कहीं इन द पास्ट कुछ चीज़ें आपसे ऐसी हुई हैं,
कि उसका रिफ्लेक्शन या उसका इम्पैक्ट यहाँ पर किसी की लाइफ पर पड़ रहा है। अगर कुछ ऐसा किया है एक्स्ट्रा मैरिटल या समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें, या इन द पास्ट आपने कोई इंटेंशनली अगर नहीं तो जाने अनजाने में जैसे हो गई, तो कोई ऐसा है जो सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये भई कार्मिक अगर लोग आए हैं, तो पास्ट का कुछ इनके साथ कनेक्शन आपका है। पास्ट लाइफ से कुछ ऐसा है जो अधूरा रह गया, जो आपको ट्रिगर दे रहे हैं, बार-बार आपको ट्रिगर देने के लिए। आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाते हैं, माइंड इट। यहाँ पर आप में से कोई ऐसा है जो अपने ही खिलाफ हो जाते हैं। आप जितना इनके लिए करोगे, उतना भर-भर के ये आपके लिए बुराइयाँ करेंगे और हमेशा सांप बिच्छू की तरह ही डसेंगे आपको। द डेविल, यहाँ पर बहुत नार्सिसिस्ट लोग हैं भई, आपके खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ नेगेटिव है। तो भलाई जो है सोच समझ कर कीजिएगा, एंड इन फैक्ट आपकी एक अच्छी भली लाइफ या रिलेशन के ऊपर भी अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं, इमोशंस होल्ड बैक हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के कारनामे हो सकते हैं, फैमिली को हो सकते हैं, एडिक्शंस भी बताया जा रहा है। एडिक्शन आपके पार्टनर को हो सकता है, जिसके चलते हुए इन्होंने कुछ चीज़ें तो कर दी। इन्होंने आज देखो, लव लाइफ में या आपका पर्सनल जो भी है मैटर, जिसके साथ जैसा भी रिलेशन है, ये पर्सन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, एंजाइटी को फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने जो है यहाँ पर अब अपने इमोशंस होल्ड बैक क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने कुछ चीज़ें आपके साथ गलत करी हैं। अ, कुछ तो ऐसा है जो अच्छे भले रिश्ते को जो है इन्होंने भेंट चढ़ा दिया, समझ रहे हो? और ट्रेडिशनल वे में कुछ चीज़ें यहाँ पर कोई इंसान चाहता है आपके साथ। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई, वो लोग। तो ये सिचुएशन यहाँ पर भी बनी हुई है भई। एक एडिक्शन में हो सकता है ये पर्सन, इसके ऊपर एडिक्शन देखो गलत चीज़ों का होता है, ज़रूरी नहीं कि कुछ करा दिया, बट फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप चेक करवा सकते हो। सेकंड, यहाँ पर किसी को रियलाइज़ ज़रूर हो रहा है, यहाँ पर कोई रिग्रेट कर रहा है। स्लीपलेस नाइट या बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है, कोई होल्ड बैक कर रहा है आपसे अपने इमोशंस को, कोई आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा। मे बी ये आप भी हो सकते हो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो, एंग्ज़ायटी को बहुत फ़ील कर रहे हो। थ्रॉट चक्र, हार्ट चक्र, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर हीलिंग करनी है। कोई भी रिश्ता हो सकता है, माइंडेड कोई भी रिश्ता हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टनर के लिए इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। आप रिश्तों में किसी भी इंसान के लिए इस तरह की एनर्जी किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकती है, ठीक है? आउटकम पे देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, someone is jealous of your abundance and your personality and your growth and abundance, जो भी है आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, कोई आपसे छोटा है वो आपसे बहुत जालस है। कोई भी रिश्ता हो सकता है इनके साथ, कहीं पर भी ये इंसान हो सकता है, या महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, बट आप इनसे बड़े हो या एज गैप हो सकता है। दो लोगों के बीच में इतना अंतर, इतना ज़्यादा अंतर है कि पूछो मत, ठीक है? एक की सोच हमेशा इस तरह की रहती है, अगर चीज़ें उसके मुताबिक नहीं चलें, आप नहीं मानो, नहीं सुनो, तो वो हमेशा लड़ने झगड़ने की एनर्जी में है, और आपकी एनर्जी ये वाली है, और ये एनर्जी में आपको कोई रहने नहीं देना चाहता। बहुत, बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ कोई हो चुका है, और खिलाफ किसी ने, थर्ड पर्सन ने कर दिया है यहाँ पर। कोई अदर कोई हो सकता है जिसने ये चीज़ों का फ़ायदा उठाया है, उसको अपना कोई फ़ायदा है। जी हाँ। तो थोड़ा-सा सिचुएशन को जो है एनालाइज़ कीजिए, कौन क्या कर रहा है और किस तरह की चीज़ें हैं, काम की जगह या देखो यहाँ ये जो रिवर्स में आया है ना कार्ड, ये ओवरऑल हर चीज़ को कोई रिवर्स कर देना चाहता है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको महादेव ने बोला है कि आप जितना ज़्यादा हो मेडिटेशन कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप थोड़ा अलोन रहिए एंड नेचर के साथ जुड़े रहिए। नेचर का जो भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं अपनी थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी को रिलीव करने के लिए, आप ग्रीनरी के साथ रह सकते हैं। आप लॉर्ड गणेशा का जो है वो बच्चा, सबसे क्यूट बच्चा, सबसे प्यारा बच्चा, अपनी माँ का बच्चा ठीक है? सो लॉर्ड गणेशा जो हैं
उनके लिए जो बच्चों के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं चॉकलेट, टॉफ़ीज़ एंड ऑफ कोर्स आप कुछ खाने के लिए ईटेबल थिंग्स जो हैं वो आप मंदिर में दे सकते हैं ताकि कुछ चीज़ों में आपको स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। ठीक है? दिस इज़ द गुड कर्मा और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि आपने ऐसा करना ही है। आपको अगर सही लगता है, जैसे लगता है वैसे कीजिए। ठीक है? और इस एनर्जी से बच के रहिए। आप जितना किसी से अपनापन दिखाएँगे, प्यार करते हैं या आपके मन में नहीं है, मदरली नेचर है आपका या मदर ऑफ कोर्स आप बीइंग अ बिग सिस्टर और कोई ऐसा एल्डर आपका कोई ऐसा रिश्ता है आपका आप जितना अच्छा सोचेंगे, सामने वाला उतना ही आपके खिलाफ यहाँ पर तलवार लेकर खड़ा है। आप रिश्तों में कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और फिर भी ये एनर्जीज़ होती हैं, शिफ्ट होती रहती हैं। आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, मदद चाहिए सो दैट आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही है। सो फिर मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें।